जय श्री राम। उत्तराखंड का अंकिता हत्याकांड शायद सबको पता होगा। आज कई साल बाद लोग रोड पर हैं। कारण बहुत हैं, पर कुछ है जो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये आप तक पहुँचे। उत्तराखंड की शांत पहाड़ियों के बीच एक घर था जहाँ एक बेटी हर सुबह यही सोचकर निकलती थी कि आज थोड़ा और मेहनत करूँगी ताकि मेरे माँ बाप को किसी के आगे झुकना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। उस बेटी का नाम था अंकिता भंडारी। उम्र सिर्फ 19 साल। 19 साल की ये बेटी थी। अंकिता की बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं थी, बहुत बड़ी अरमान भी नहीं थे। बस उनका मानना यही था कि परिवार मेरा किसी के आगे हाथ ना फैलाए। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की। जॉब उन्होंने स्टार्ट की एज अ रिसेप्शनिस्ट। वो ऋषिकेश के पास एक वनंतरा रिजॉर्ट है, वहाँ पे इन्होंने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी स्टार्ट कर दी। अब कोई भी इंसान जॉब स्टार्ट करता है, उसके मन में यही सपने होते हैं कि मेरा घर सफ़र ना करे, मैं जो कमाऊँ घर में चीज़ें मेरी सेटल रहें। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये ज़िंदगी की उनकी आखिरी नौकरी बन जाएगी और आखिरी मंजिल बन जाएगी। क्योंकि रिजॉर्ट की चमक के पीछे क्या था, एक अंधेरा छिपा हुआ था, गहरा अंधेरा, जो कि अंकिता छोटी थी, महसूस नहीं कर पाई। हो सकता है यहाँ पे जो पहले रिसेप्शनिस्ट थे वो यही काम करते थे। अब जो पुलकित आर्या थे इस रिजॉर्ट के मालिक, उन्होंने अंकिता पर दबाव बनाया कि वो गलत काम करें, वीआईपी गेस्ट को ट्रीटमेंट दें। पर अंकिता भंडारी छोटी तो थी पर लेकिन स्वाभिमानी बहुत थी। उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि मैं ये गलत काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब करने के लिए आई हूँ, ना कि ये गलत काम करने के लिए। वहाँ पे क्या था, जो नेता लोग आते थे उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उसकी जो हिम्मत की जो उसने जो हिम्मत दिखाई अंकिता भंडारी ने, वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। 18 सितंबर सन 2022 को अंकिता भंडारी लापता हो जाती हैं। जब बेटी देर रात तक घर नहीं पहुंचती है तो घर में बेचैनी फैल जाती है कि बेटी कहाँ रह गई। माँ बाहर झाँक के, खिड़कियों से बाहर झाँक झाँक के देखती है कि बेटी क्यों नहीं आई अब तक। गेट कई बार खोला पर लेकिन बेटी नहीं आई। पिता ने भी आने जाने वाले सब लोगों से पूछा कि मेरी बेटी दिखी क्या, तो सब ने बोला कि हमने नहीं देखा। 6 दिन बाद 24 सितंबर 2022 को चीला नहर से जो शरीर बाहर निकाला जाता है, वो एक सिर्फ एक लाश नहीं होती है, वो एक बेटी होती है। एक परिवार के अरमान होते हैं, जो एक परिवार के लिए कमाने गई हुई बच्ची होती है। और जांच में ये सामने आता है कि जो इस रिजॉर्ट का मालिक था पुलकित आर्या, और उसके दो साथी अंकिता को बहला फुसलाकर नहर तक ले गए और वहां जाने के बाद अंकिता को धक्का देकर मार दिया। उसका कसूर केवल इतना था कि उसने गलत करने के लिए मना कर दिया। ये पूरी की पूरी सच्चाई देश के सामने आई। देश बहुत आग बबूला हो गया कि एक बेटी जो ना झुकी उसको मौत के घाट ही उतार दिया गया। पूरा देश एक ही साथ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या सच बोलना अब जान से ज्यादा महंगा हो गया है? क्या इज्जत बचाना जान देना हो गया है अब? रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला, जब बहुत ज्यादा विरोध देश में हुआ तो रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या बुलडोजर चलाना न्याय हो जाता है? आज की सच्चाई यही है। अंकिता भंडारी जो एक बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, अब इस दुनिया में नहीं है। उसका परिवार बहुत गरीब, बेहद गरीब परिवार, आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है, हर तारीख पर सिर्फ एक उम्मीद लेकर कि शायद इस बार इंसाफ मिलेगा। अब मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इस बेटी के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। मुकदमा तो चल रहा है लेकिन अंकिता के माँ बाप के लिए हर दिन एक सजा जैसा है। अंकिता भंडारी अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वह हर उस लड़की की आवाज़ है जो गलत के सामने ना कहती है। ऐसी बहुत कम लड़कियां हमारे देश में हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और ये कहानी हमें याद दिलाती है, अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और अंकिता की कहानी लिखी जाएगी। तो मेरा सब आप सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है, इस कहानी को आप शेयर भी ना करो, सुनो, दिमाग में रखो। बस लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचे कि कोई और बेटी अंकिता भंडारी ना बने।